हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। आज की जो न्यूज़ है आपके लिए बहुत ही जानदार और शानदार है। जैसा कि मैं 2 दिन पहले ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि राजस्व लेखपाल की भर्ती आपको जल्द ही आपको प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और आज की न्यूज़ में बाकायदा आपको बताई गई है कितनी भर्तियाँ आने वाली हैं, और जो भी न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश से आते हैं उन सभी न्यूज़पेपर में आपको ये हेडिंग ज़रूर मिल जाएगी कि राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर भर्ती। और हम आगे बात करेंगे। देखो, ये भी एक न्यूज़पेपर है अलग। प्रदेश में राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती, इसमें भी लिखा हुआ है। और आगे एक न्यूज़पेपर और इसमें लिखा है लेखपाल राजस्व निरीक्षक के 8700 पद भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर संख्या जो है अलग अलग देखी जा रही है। हो सकता है कि न्यूज़पेपर वाला हो सकता गलत जो है तरीके से छप गया हो या गलत न्यूज़ मिल गई हो, तो ये इसका तो कह नहीं सकते। लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो भी भर्तियाँ हैं, ये जो बात की जा रही है वो UPSS यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होगी। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर ये कहाँ से राजस्व लेखपाल की भर्ती हो या जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो या AGTA की भर्ती हो या ANM वगैरह जो भी है ग्रुप C और D की। ये ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप C आपका है, C और D की जो भर्तियां हैं वो सभी UPSS आयोग के माध्यम से ही आपकी निकलेगी प्रदेश में। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके लिए क्या है, पेट जो है देना बहुत आवश्यक है। आप एग्जाम देने को मिले या ना मिले, लेकिन मैं आपको एक अच्छी सलाह देना चाह रहा हूं कि हर साल जो पेट होता है उसमें बैठने जाओ। अगर आप किसी कारण से तैयारी भी नहीं कर पा रहे तब भी आप पेट देने जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कभी भी सरकार बदलाव कर सकती है। कोई किसी को नहीं पता कि कब गवर्नमेंट क्या चीज में बदलाव कर दे। तो आपको पेट ये देते रहना चाहिए। ऐसी मेरी पर्सनल आपको राय दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो न्यूज मिल रही है राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर भर्ती, तो मैं इस पर पूरी बात करूंगा ही करूंगा क्या लिखा हुआ है। उसके साथ साथ जो राजस्व परिषद की जो बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय हुए हैं, क्या आदेश हुए, योगी जी का क्या आदेश है, क्यों आदेश इतना करना पड़ा, ये भर्ती क्यों जो है आ रही है। अभी हाल ही में लेखपाल की भर्ती संपन्न हुई है, ठीक है। क्या ये भर्ती इतनी जल्दी आ सकती है, क्या सच्चाई है, नोटिफिकेशन कब से देखने को मिलेंगे, सच क्या है, और युवा संगठन की शक्ति क्या है। युवा संगठन में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं न्यूज़ पढ़ने के लिए, जो जल्दी जल्दी भर्तियां आने वाली हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी, इसका क्या कारण है, इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, एक जानकारी और मैं आपके लिए अपनी तरफ से दूंगा कि UPSS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, UPSS की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए अपने इसी चैनल पे एक सीरीज लेके आने वाला हूं, पुनरावलोकन। इसमें क्या रहेगा, इसमें वो रहेगा, इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है सारे UPSS ने जो अभी तक कराए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। तो वो सीरीज हम आपको लेके आ रहे हैं बाकायदा प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है, क्वेश्चन और बाकायदा डिटेल के साथ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं UPSS में भर्ती देखने का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं भाई, क्या न्यूज है इसको हम देख लेते हैं। न्यूज आपकी क्या है, राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर होगी भर्ती, ये लिखा आपकी हेडिंग। नीचे लिखा है कि CM के पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। देखिए यहाँ पदोन्नति को लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ पद ऐसे हैं जो पदोन्नति से भरे जाएंगे, जैसे कि राजस्व निरीक्षक आप देखेंगे 1,000 पद हैं नए पद, लेकिन राजस्व निरीक्षक की भर्ती 2016 से आना बंद हो गई है। ये आपके लेखपाल को प्रमोट करके ही भरी जाएगी, तो इसकी वैकेंसी नहीं आएगी हाल फिलहाल, ठीक है। अब वो बात अलग है, भविष्य में कोई सरकार परिवर्तन कर देगी, नहीं भाई फिर हम दोबारा राजस्व निरीक्षक की भर्ती करना प्रारंभ करेंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन राजस्व निरीक्षक की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राजस्व निरीक्षक को ही कानून को कहा जाता है, वो गलती से ऐसा हो गया है, ठीक है, वो गलत तरीके से वो हो गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कानून को राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। नायब तहसीलदार, ये भाई तो नायब तहसीलदार जो है वो तो UPSS के माध्यम से होता है। कनिष्ठ लिपिक है आपका, यानी कि जूनियर असिस्टेंट, ये UPSS का। तो इसमें ये भर्ती और ये भर्ती आपकी, ये 2 भर्तियां हैं जो जूनियर असिस्टेंट के माध्यम से यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। और बाकी कानून को और राजस्व निरीक्षक वो एक ही बात है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। लेखपाल को अब जो है उप निरीक्षक भी कहा जाने लगा, लेकिन यहाँ पर राजस्व निरीक्षक और कानून को एक ही बात है, ठीक है। चलिएगा,
अब इसमें लिखा क्या हुआ है, देखो राजस्व विभाग के 11,000, अगर आपको पढ़ने में सही से न दिख रहा हो तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अधिक रिक्त पदों पर जल्द भर्तियां होगी। इसमें लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग पद भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा है। ठीक है, रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी जल्दी करने को कहा है। राजस्व परिषद के अंतर्गत बंदोबस्त आयोग, ग्रामीण, ये जानकारी है, और आय जात, ये पैमाश वगैरह, इस पर जो है काम किया जाए। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, थोड़ा और देख लेते भाई दूसरे में क्या है। इसमें ये लिखा है कुल 49,000 लगभग पद स्वीकृत है। तो इसमें अलग राजस्व प्रसाद, राजस्व विभाग के 49,000 इसमें, ठीक है, इसमें अलग अलग पद दे। लेखपाल के भी इसमें कितने पद रखते हैं, देखिए लेखपाल के पद इसमें भी 7,000 दे रखे हैं। नायब तहसीलदार, कनिष्ठ आय के, इसमें भी 2,000 दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या एक और इसमें दे रखा है, इसमें भी इसी प्रकार से जानकारी दे रखी है, तो इसमें ज्यादा नहीं बोलना। अब हम अपने बात करेंगे काम की। देखिए अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जो न्यूज मिल रही है क्या वाकई में सर सच्चाई है इसमें, ये भर्ती अगर आएगी तो कब तक आएगी। ठीक है, तो इस पर हम बात करें तो सबसे पहले तो राजस्व परिषद की आप देख रहे होंगे लगभग 1 महीने से ये लगातार बैठकें हो रही हैं, और ये परिणाम किसका है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये परिणाम है आपका लोकसभा का। जो लोकसभा का जो इलेक्शन आया है, जो रिजल्ट आया है, उसमें यूपी में जो सरकार है उसकी सीटें कम हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको लेकर के उन्हें ऐसा नेताओं को लग रहा है, सीएम को भी लग रहा होगा कि इसका कारण है युवा शक्ति, और निश्चित रूप से युवा हमसे नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं कि भर्तियां एक तो लेट निकलती हैं, परीक्षा देर से होती हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद होते हैं, और ज्वाइनिंग काफ़ी लंबा समय लेता है, और भर्तियां भी कम देखने को मिल रही हैं। उसके साथ साथ भर्तियां भाई निरस्त भी हो रही हैं। निरस्त क्यों हो रही हैं, कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसको लेकर के युवा नाराज हैं, निश्चित रूप से ऐसा सरकार को लगता है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा प्रक्रिया जो है बहुत ही जल्द जल्द आपको देखने को मिले। पुलिस का पेपर भी करा दिया उन्होंने, देखो, और आंसर की भी दे दी। इसी प्रकार से लेखपाल की आप देखेंगे ज्वाइनिंग भी जल्दी जल्दी दे दी। तो बहुत सारी चीज़ें अब जल्दी होने वाली है। और एक और कारण है इसका, मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष का समय है इलेक्शन का आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको पता है, तो उसी को अभी से टारगेट करेंगे तब ये भर्तियां पूरी हो पाएगी। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है। और आदेश निर्णय क्या दिया गया है, आदेश निर्णय यही दिया गया है कि भाई जल्दी से जल्दी भर्ती आपकी ये निकाली जाए और जल्दी से जल्दी पूर्ण की जाए। ठीक है, योगी जी का आदेश है इसमें। ठीक है, ये भर्ती क्यों आ रही है, जैसे अब बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि सर लेखपाल की भर्ती अभी संपन्न हुई है। देखिए वो भर्ती 2022 में आई थी, वो भर्ती 2022 में आई थी लेखपाल की। ठीक है, 2022 में आई थी। 2022 तक कितने पद खाली थे, वो तो वो भर्ती है, वो अब पूर्ण हो रही है, वो एक अलग बात है। ठीक है, उस पर आप दिमाग मत लगाइएगा। बात यह है कि वर्तमान में 2022 के बाद भी इतने पद जो है 2024 2 साल में इतने पद जो है खाली हो चुके, तो लगभग 7,000 आप देखेंगे, 7,000। लेकिन वैसे अभी कुछ दिन पहले 5,000 के आसपास बता रहे थे। लेकिन मैंने क्या बोला था कि भाई ये जितनी लेट भर्ती होगी, जितनी ये भर्ती लेट होगी, उतने ही पद आपको इसमें जो है इंक्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट का मन प्रश्न आ रहा है सर इतनी भर्ती, जूनियर असिस्टेंट 70 विभाग हैं भाई, 70 विभाग हैं, और रोज 100-200 जूनियर असिस्टेंट रिटायर हो रहे हैं। तो विभागों में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती तो आपको देखने को लगातार मिलती ही रहेगी। और हमेशा से जब से यूपी SSS आयोग बना है तब से लगातार जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, बहुत प्रश्न ये आ रहा है कि सर अब नोटिफिकेशन आपको कब से देखने को मिलेंगे। तो देखिए नोटिफिकेशन जो है, अब ये बैठक हुई है, बैठक के बाद कम से कम यूपी SSS की जो चेयरमैन है उनका भी अभी चुनाव नहीं हुआ है, तो जल्दी ही उनका चुनाव होगा। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे ही हो सकता है इस वर्ष के अंतिम माह में, दिसंबर में, और उसके बाद 2025 की शुरुआत में जल्द से जल्द आपकी ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ध्यान रखेंगे। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका लक्ष्य है, आपका सपना है लेखपाल बनने का, जूनियर असिस्टेंट बनने का, तो निश्चित रूप से अभी से तैयारी करिएगा। पेट को अवश्य दीजिएगा। आप 2023 दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया तो 2024 में पेट जरूर देना, जरूर देना, जरूर देना। चलिए,
तो नोटिफिकेशन आपके हो सकता है इस वर्ष के अंतिम में और 2025 की शुरुआत में देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सच्चाई क्या है? सच तो ये है कि आपके ये देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र जो है हमेशा जो है पूछते रहते हैं, सर देखिए सच तो ये है कि भर्ती तो आएगी, भर्ती आएंगी, और मैं ये पूरे पक्के के वादे के साथ कह सकता हूं। और मैं जब लेखपाल 2022 की भर्ती आई तब मैंने कहा था कि वैकेंसी आएगी और आई। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई सरकारें बहुत सरकारी काम में थोड़ा पेच बहुत होते हैं, तो हो सकता है भर्ती लेट हो जाए, पूरी होने में उसे टाइम लग जाए, परीक्षा में टाइम लग जाए, लेकिन भर्ती पूरी जरूर होगी। तो इसे यूपी SSSC में आपको क्या रखनी है? धैर्य रखो भाई, धैर्य के साथ जो है पढ़ाई करते रहो निरंतर। ठीक है, धैर्य और निरंतर पढ़ाई करते रहो, एक दिन आप जरूर सफल होंगे, ये मैं आपसे वादा कर देता हूं। ठीक है, चलिए युवा संगठन शक्ति की हम बात करेंगे। ये युवाओं की ही शक्ति है, लगातार युवा धरना प्रदर्शन यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ दे रहे हैं, कभी किसी आरक्षण को लेकर के, तो किसी भर्ती को लेकर के, किसी रिजल्ट को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और इसी कारण से युवा इस बार नाराज रहे, तभी लोकसभा चुनाव में जो है जो गवर्नमेंट है उसकी सीटें कम हुई हैं। इसी को लेकर के सरकार चिंतित है और युवा के संगठन की ही वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। जल्दी भर्ती भी देखने को मिलेगी। क्या सभी भर्ती पैड से होगी? ये यूपी टप जो सी और डी की वैकेंसी है वो सभी जो है आपकी देखने को किसको मिलेंगी? वो यूपी SSSC से ही देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे छात्र जो निगेटिव सोचते हैं। एक चीज और मैं थोड़ा कुछ बता देता हूं यहाँ पे, जो नकारात्मक विचार बहुत सारे छात्र लेके आते हैं, उस पर थोड़ा मैं विचार कर लेता हूँ। नकारात्मक, ठीक है, और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर समझेंगे हम। एक दो स्टूडेंट्स हैं, ये ध्यान रखना। मैं मान लेता हूं एक स्टूडेंट है आपका, ठीक है, और एक स्टूडेंट ये है आपका। दोनों के विचार देखिएगा, एक नकारात्मक रखता है। नकारात्मक कैसे विचार रखता है? जैसे मैंने आपकी ये न्यूज़ बता दी, वो इस पर विचार करेगा, अगर कुछ नहीं है तो अखबार में निकलती रहती है वैकेंसी कहाँ आ रही है, अब तो कुछ नहीं हो रहा, ये है वो है। ये एक नकारात्मक विचार है, ठीक है। और आप ये सोचिएगा, अगर नकारात्मक विचार अंदर हैं तो क्या वो फिर इसको एक तैयारी कर, अगर वैकेंसी आ जाती है तो क्या वो तैयारी उस तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस ध्यान रखिए। तो पॉजिटिव जो छात्र होगा कहेगा हाँ ये वैकेंसी आने वाली है, और वैकेंसी तो आती है भाई, लेखपाल के पद थोड़ी खत्म हो जाएंगे। बताइए, अब जूनियर असिस्टेंट क्या भर्ती नहीं आएगी? सब आएगी, लेकिन हो सकता है भर्ती थोड़ी लेट आए, इतना ही तो हो जाता है बस। लेकिन भाई सकारात्मक रहिएगा आप, निश्चित रूप से वैकेंसी भी आती है। एक स्टूडेंट जो सकारात्मक होगा वो कहेगा वैकेंसी आने वाली है, तो निश्चित रूप से अपने बुक देखेगा, पढ़ेगा। तो वो भाई जो बुक देखेगा, पढ़ेगा, प्रयासरत रहेगा, तो इससे हमेशा वो ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखेगा। और ऐसे ही छात्र सिलेक्शन ही ले पाते, फिर बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन 8-10 से तैयारी कर रहे हैं, 50 साल हो गई, 5 साल हो गई। भाई कोई काम करिएगा तो पूरी प्रयास से करिएगा और सकारात्मक रहिएगा, विश्वास अपने ऊपर रखिएगा, हम ये करूँगा और करके ही रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें रखिएगा अपने मन में, पूरा विश्वास रखिएगा, निश्चित रूप से वैकेंसी भी आएगी पूरी भी, और छात्र भी भर्ती होंगे। यूपी SSSC ने, आप ये मानिएगा कि अभी तक लाखों छात्रों को जॉब दी है, लाखों छात्रों को जॉब दी है। और अगर आप भी प्रयासरत रहेंगे तो आपको भी जॉब मिलेगी, ये पक्का वादा है। आपका सपना है, आपका, अपने घर वालों का, आपके हितैषियों का, तो वो एक दिन पूर्ण जब ही होगा जब आप इसकी तैयारी करेंगे, किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, निश्चित रोज डेली समय देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं, और न्यूज़ आपको जल्द ही जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे यूपी SSSC नोटिफिकेशन या क्लास से संबंध आपको वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।